Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial from Muzaffar's online academy. अच्छा, हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने फ्रेज, क्लास और इनका डिफरेंट सेंटेंसेस, उनके काइंड, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस सब आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया, इन्फिनेटिव पढ़ाया, जेरेंड पढ़ाया, प्रेडिकेट पढ़ाया, सब्जेक्ट पढ़ाया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने इसलिए पढ़ाई थी ताकि आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं तो फिर बच्चों को नहीं पता होती, तो वो इसमें से क्वेश्चंस देते हैं। अब जो पीछे लेक्चर्स दिए एक दफ़ा आप वो कवर कर लें, उसके बाद आप ये लेक्चर सुन लें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? सेंटेंसेस को चेंज करना, उनकी फॉर्म को चेंज करना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे आज? यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। एक तो सिंपल है ना, जो हम लोग नॉर्मली टेंसेस में सीखते हैं, हर टेंस का वर्ब लेके मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं दे हैव क्लिक्ड अ रॉन्ग बटन, तो इसको हम नेगेटिव कैसे करेंगे? दे हैव नॉट क्लिक द रॉन्ग बटन। ये तो हो गया आसान काम। ही कैन स्विम, ही कांट स्विम, ये हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव मगर सिंपल। अब कुछ चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट समझाता हूँ जो कि आसान है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आपको बातें समझ में आ जाएंगी। साकिब वेंट होम। अब ये वेंट होम कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब का मालूम होना आपको लाजमी है कि क्या हेल्पिंग वर्ब है। इसको नेगेटिव करेंगे, क्या बनेगा? साकिब डिड नॉट गो होम, ये हो गया इनका नेगेटिव, ठीक है। ये क्या था? ये अफर्मेटिव था, ठीक हो गया। तो ये पॉजिटिव जुमला था, उसको नेगेटिव हमने कैसे किया? हेल्पिंग वर्ब लगा के, नॉट लगा के, मतलब वर्ब प्लस नॉट, ये पहला रूल है। अगर यहाँ पे होता मिसाल के तौर पर मिस्टर जॉन कैन स्विम इन द वाटर, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं? मिस्टर जॉन कैन नॉट स्विम इन द वाटर। कैन वर्ब हो जाता, नॉट क्या होता? एडिशन होता। तो ये एक पहला रूल है जो कि सिंपल है, ये आपको समझना चाहिए। ये आप समझ लें, मैंने टेंसेस में बताया था डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। आपको ये सेट के बात है मगर आपको आनी चाहिए। ये मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं। डिड वैसे पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, मगर जब आप नेगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें नेगेटिव में और क्वेश्चन में ऑब्वियसली डिड इस्तेमाल होता है। जब डिड इस्तेमाल होगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ये रूल है। अच्छा, दूसरे पे आ जाते हैं। ऑलवेज, एवर, नेवर। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ये कौन सा जुमला है? ये अफर्मेटिव का जुमला है, ठीक है। ही नेवर स्पीक्स ट्रुथ, ये नेगेटिव का है। इसकी मीनिंग दोनों की सेम ही है, सिर्फ वो अफर्मेटिव है, वो नेगेटिव है। ही डज नॉट एवर स्पीक ट्रुथ। अब ये जो जुमला है ना, ही डज नॉट एवर स्पीक ट्रुथ, अब ये आपका वो क्वेश्चन में देते हैं, इसको गौर से देख लें। वो क्वेश्चन में देखें, एक चीज़ समझें कि इंग्लिश में जो होता है डबल नेगेटिव्स यूज़ नहीं होते, डबल नेगेटिव यूज़ नहीं होते, गलत होते हैं। नॉट आ गया ना, ही डज नॉट, नॉट नेगेटिव है ना, यहाँ पे फिर नेवर नहीं आ सकता, ये आप समझ लें। ही डज नॉट नेवर स्पीक ट्रुथ, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? अगर नेवर नहीं आएगा फिर आएगा एवर। ही डज नॉट एवर स्पीक ट्रुथ, सही है। ये पॉइंट आप क्लियर कर लें। ये तीनों में से ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझनी है। ऑलरेडी और येट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो येट है ये सवालों में या नेगेटिव में इस्तेमाल होता है या इंट्रो में इस्तेमाल होता है, इंट्रोगेटिव में, ठीक है। इसके अलावा आप इसको इस्तेमाल नहीं करते। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव करेंगे। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, ऑलरेडी नहीं, फिर यहाँ पे आ जाएगा येट। क्योंकि क्यों येट आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, आखिर में येट आ जाता है। तो इसको पॉजिटिव जुमले को हमने अफर्मेटिव जुमले को हमने नेगेटिव कर दिया, मगर ऑलरेडी की जगह हमने क्या लगाया? येट लगाया, ठीक हो गया। वेट, अब आ रही है काम की बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, सम जहाँ पे यूज़ होगा ना वो अफर्मेटिव में इस्तेमाल होता है। उसी सम को अगर आप नेगेटिव करना चाहेंगे तो आपको फिर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको नो या एनी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं
आई हैव सम मनी, ये अफर्मेटिव जुमला है, इसको हम नेगेटिव करेंगे, क्या बोलेंगे? आई हैव नो मनी। अब यहाँ पे ये जुमला ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लिखते हैं आई हैव नो एनी मनी। नो एनी इकट्ठा इस्तेमाल नहीं होता, ये आपको अपनी गलती समझनी है, ठीक है। नो और एनी इकट्ठा इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ आप नो इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आप एनी इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल पॉइंट ये थी कि अफर्मेटिव से नेगेटिव होगा तो सम किस में चेंज हो जाएगा? नो में या एनी में। अब समवन किस में चेंज होगा? नो वन में। समवन हैज़ ब्लॉक्ड मी, अब हम इसको नेगेटिव करने में बोलेंगे नो वन हैज़ ब्लॉक्ड मी। समवन किस में होता है? नो वन में होता है। इसी तरह समबडी किस में होता है? नोबडी में। समबडी में हिट यू, में हिट योर कार। समबडी में हिट योर कार, नोबडी विल हिट योर कार या नोबडी में हिट योर कार। तो समबडी किस में हो जाएगा? नोबडी में। समथिंग किस में हो जाएगा? नथिंग में। समथिंग हैज़ हैपेंड, नथिंग हैज़ हैपेंड, नथिंग नेगेटिव है। समझ आ रही है बात? तो ये सारे अफर्मेटिव है, ये सारे नेगेटिव है। समवेयर किस में चेंज हो जाएगा? एनीवेयर में। आप बोलेंगे आई एम गोइंग, या बोलेंगे माई सिस्टर इज़ गोइंग समवेयर, फिर हम बोलेंगे उसको नेगेटिव करेंगे माई सिस्टर इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब आप ये नहीं बोल सकते माई सिस्टर इज़ नॉट गोइंग समवेयर, ऐसे नहीं बोल सकते। आपको समवेयर को किस में चेंज करना है? एनीवेयर में चेंज करना है। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसी तरह सम वॉट को चेंज करते हैं नॉट एट ऑल में। अब ये देखें, ये बहुत कॉमन चीज़ें नहीं है। सम वॉट जो होता है नॉट एट ऑल में चेंज होता है, ये कहाँ पढ़ा है हमने? नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते, ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। शी वॉज सम वॉट एनॉयड, वो चिढ़ गई है, ठीक है। शी वॉज नॉट एट ऑल एनॉयड। अब ये सम वॉट को हमने किस में चेंज कर दिया? हमने इसको, ये अफर्मेटिव का जुमला है और ये नेगेटिव का, ठीक हो गया। इसी तरह सम टाइम किस में चेंज होगा? एवर में। अजीब सी बात है ना, जब आप जुमला नहीं पढ़ेंगे नीचे तो आप कहेंगे ये कैसे चेंज होगा? शी समटाइम्स विजिट हिम, शी समटाइम विजिट्स हिम, ठीक है। तो फिर क्या होगा इसको? शी डज नॉट एवर विजिट हिम। अच्छा, जो मैंने डिड का फॉर्मूला बताया था, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह टेंसेज में डज आ जाए तो यहाँ पे एस नहीं लगती। ये आप टेंसेज में जब प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ लिया आपने तो खैर। जुमला दोबारा देख लेते हैं। शी समटाइम विजिट्स हिम, शी डज नॉट एवर विजिट हिम। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये इसी का नेगेटिव सेंटेंस है। जो अफर्मेटिव नेगेटिव हम टेंसेज में करते हैं वो सिंपल जुमलों के उसके नेगेटिव होते हैं, जो मैंने रूल नंबर 1 में बताया था। अब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं। सम टाइम जो है वो एवर में चेंज होगा। इसी तरह टू और आइदर, टू और आइदर पे एक जुमला मुझे सानिया मिर्ज़ा का याद आता है। और कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा बोलता है कि आई डोंट लाइक गर्ल्स, तो वो बोलती है गर्ल्स डोंट लाइक यू आइदर, ठीक है, कि वो भी आपको लाइक नहीं करती, ठीक है। तो टू का मतलब क्या होता है? बेसिकली टू जब हम चेंज करते हैं इन दोनों का मतलब सेम रहता है। ये जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है ना और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो हम इनका ही इज़ लेट टू, ये भी लेट है। ही इज़ंट लेट आइदर, ये भी लेट नहीं है। तो मतलब टू का और आइदर का इनका मतलब इस सेंस में एक जैसा होता है, ठीक है। टू को सिंधी में क्या बोलते हैं? पिण, ठीक है। और आइदर को भी यही बोलते हैं। दोनों का मतलब ये होता है इस सेंस में, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि अ लॉट ऑफ जो है, अ लॉट ऑफ किस में चेंज होता है? नेगेटिव बनाए तो नॉट मेनी में या मच में। हम बोलते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, या अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम बोलेंगे आई हैव नॉट मेनी पेन्स। अब आप सबको ये डिफरेंस मैंने पहले भी समझाया है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो मैनी है ना, ये मैनी ये नंबर के लिए इस्तेमाल होता है और ये मच जो है ना ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्वांटिटी होगी तो हम मच इस्तेमाल करेंगे और नंबर होगा जिसको हम काउंट कर सकें तो उसके लिए मैनी इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं सेम पॉइंट पे कि अ लॉट ऑफ, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। ये अफर्मेटिव जुमला हो तो इसको नेगेटिव करना होगा तो ये अ लॉट ऑफ किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा
नॉट मेनी में, पॉइंट ये थी सिर्फ, ठीक है, ये आप समझते हैं। इसी तरह सम ऑफ किस में होगा, नन ऑफ में चेंज हो जाएगा। सम ऑफ द बॉयज़ वर देयर, नन ऑफ द बॉयज़ वॉज देयर। सम ऑफ किस में चेंज हो गया, नन ऑफ में चेंज हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आप याद कर लें। ट्रांसफॉर्मेशन में और भी सेंटेंसेस होते हैं, मैं आपको कल ट्रांसफॉर्मेशन के और सेंटेंसेस बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 50 जो है वो MCQs करा दूंगा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करके उसको 2 से 3 लेक्चर्स पे पूरा करेंगे। मैं सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ कि बाकी टीचर्स फिनिश कर लें, ताकि फिर हम पूरा का पूरा फोकस जो है वो इंग्लिश पे कर लें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।